कबीर जी का जीवन साधना हो गया। कपड़ा बुनते हैं और राम राम कहते हैं। व्यापार प्यार में परिवर्तित हो गया, जीवन साधन हो गया, मन मंदिर हो गया। केवल एक जीवन में नाम का आश्रय लिया। एक बार कपड़ा बुना, बाजार में बेचने के लिए गए। अब कबीर जी का वस्त्र वैसे भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। आप किसी के लिए सद्भाव से भोजन बनाते हैं तो वो भोजन में स्वाद कुछ और होता है। मंदिर के प्रसाद का स्वाद कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सद्भाव है, उसमें सद्भाव है। वही वस्तु आप अपने घर पर बनाएं, वो एक साधारण व्यंजन है, और प्रसाद में दाल रोटी भी मिलती है, उसका स्वाद कुछ और होता है। उससे केवल तन नहीं, उससे मन भी तृप्त होता है। उससे केवल पेट नहीं भरता, उससे मन को एक संतुष्टि भी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सद्भाव है। सुमिरन करते करते कबीर कर्म करते हैं। उनका बुना हुआ, उनका बनाया हुआ वस्त्र वैसे भी बड़ा सुंदर है। आज तो बाजार में बेचने के लिए निकले हैं और मार्ग में मिल गया संत। अभी कुटिया से बाहर ही निकले थे और मार्ग में एक साधु मिल गया। और ये भक्त का लक्षण है कि भक्त को सर्वाधिक आनंद भक्त के ही दर्शन से होता है। जैसे चकोर प्रसन्न हो जाता है ना चंद्रमा का दर्शन करके, ऐसे आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। संत का दर्शन हो गया तो कबीर जी के हाथ का बुना हुआ वस्त्र देखा, साधु के मन में लोभ आ गया। पहले तो आधे ही थान की बात हुई, फिर कबीर जी से कहने लगे अब आपसे कब फिर मिलना होगा, अब यूं करिए हमें पूरा ही दे दीजिए। अब कबीर के सन्मुख तो स्वयं भगवान खड़े हैं। मेरे घर आया राजा राम जी का, उनके लिए तो सन्मुख भगवान खड़े। कबीर जी तो न्यौछावर हो गए कि पहले तो प्रभु आधी कृपा कर रहे थे, अब आपने पूरी कृपा कर दी। पहले तो मुझे आधा ही स्वीकार कर रहे थे, अब मुझे पूरा ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। कोई भी साधारण व्यक्ति होता, क्रोधित हो जाता उस साधु पर, दो चार बात और सुना देता, और कबीर जी के मन में आनंद नहीं समाता कि प्रभु पहले तो मुझ पर आधी कृपा कर रहे थे, अब पूरी कृपा करने लगे। अब साधु को तो निपटा दिया, पर अब आई घर की याद कि परिवार प्रतीक्षा कर रहा है कि वस्त्र बेचकर कुछ लावेंगे और भोजन पानी की व्यवस्था होगी। अब कबीर जी ने सोचा घर जाएंगे तो बड़ा झंझट होगा, सो घर गए ही नहीं। परिवार प्रतीक्षा ही कर रहा है। कहीं गंगा किनारे किसी सघन वृक्ष की छाया पकड़ी और बस छिप कर बैठकर लगे राम नाम रटने। पर सूरदास जी कहते हैं प्रभु का स्वभाव है कि संग सखा सब तज गए और कोई न निवयो साथ, और कहीं नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। कोई है जिसकी दृष्टि आप पर सदा रहती है। आत्मा में एक झनकार उत्पन्न करते हैं कबीर जी के ये शब्द। चीटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जगदीश का आसन हिल जाता है जब भक्त सर्व सहारे छोड़कर और आश्रित हो जाता है। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख अपनी पैज बढ़ाई,
हर को नाम सदा सुख जाको सिमर अजामिल उधर्यो जाको सिमर अजामिल उधर्यो गणिका हूँ गति पाई हरि को नाम सदा सुख। और भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान को चिंता हुई। कबीर जी तो नाम का सुमिरन जैसे ही आरंभ हुआ, नाम की खुमारी छाने लगी, कबीर मस्त हो गए। और वहां भगवान ने देखा कि भक्त का परिवार भूखा है। अरे कोई नहीं भी पुकारता, और मैं तो कहता हूं पुकारने की बात छोड़िए, प्रभु को अवज्ञा और अवहेलना देने वाले को भी प्रभु देते हैं। जो नहीं सुमिरन करता प्रभु उसकी भी सुध लेते हैं। और यहां तो भक्त है जो सर्व सहारे छोड़कर उसके आश्रित होकर बैठा है। भगवान ने धरा बंजारे का रूप, नाम धराया केशव बंजारा, और जाने कितनी बैलगाड़ियां सामान की लादी। और श्री कबीर जी के द्वार पर आकर आवाज लगाते हैं। कबीर जी की माता बाहर निकल कर आई, और भगवान ने पूछा भी नहीं कि यही घर है कबीर जी का, और बस गाड़ी से सामान उतार कर और आंगन में पटकने लगे। माता ने पूछा कि भाई कोई और साहूकार कबीर होगा, कोई और सेठ कबीर होगा, हमारे यहाँ इतना माल डाल के जाओगे, हाकिम हमको पकड़ेगा कि कहीं से चुरा लाए। वो जुलाए जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं होता था, आज ये सब धन संपत्ति कहाँ से आ गई। भगवान मुस्कुराते रहे, कबीर जी की माता खड़ी चिल्लाती रही, और भगवान सब सामान डालकर गए। 3 दिन बाद कबीर जी को सुध आई। 3 दिन बाद कबीर जी को सुध आई, या भगवान ने रचना रची, कबीर जी को होश आया। और डरते डरते सकुचाते जब घर पे पहुंचे तो देखा कि वहां तो सामान का अंबार लगा है। माता दौड़कर आई कि बेटा ऐसा कौन सा व्यापार किया तूने कि वो जो बंजारा सामान डाल रहा था कहने लगा, बोले कबीर जी का वस्त्र इस बार खूब बढ़िया दाम में बिका है। बोले इतना कितना वस्त्र बुन लिया रे तूने, और ऐसा कौन व्यापारी तुझे मिल गया जो तेरे 2 गज वस्त्र के बदले इतना सामान डाल गया। कबीर जी के नेत्रों में जल भर आया। उस संत का स्मरण हुआ, क्योंकि उस भाव से निवेदन किया था श्री कबीर जी ने कि प्रभु आधी ही कृपा करेंगे मुझ पर, मैं तो सारा का सारा आपका हूं। ये आधा ही थान क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब संत ने कहा कि आधा थान दे दीजिए, तो कबीर जी ने मन में यही विचार, सबसे पहला विचार यही मन में आया कि प्रभु मुझ दास पर आधी कृपा क्यों। ये अवसर फिर कब मिलेगा, ये अवसर फिर कब मिलेगा। मन की बात भांप ली अंतर्यामी ने, और संत ने भी कहा कि ठीक है तो ये पूरा ही दे दीजिए। और बंजारा मुस्कुराता हुआ कह रहा है, बोले अब की बार कबीर जी ने सच्चा सौदा किया है, अब की बार वस्त्र बड़े ऊंचे दाम में बिका, ऐसी सुंदर बुनाई थी कि व्यापारी खरीदने वाला रीझ गया। माता बताती जा रही है, और कबीर जी के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। दौड़ कर गए, एक राम नाम की चदरिया ली, जिसको रामनामी कहते हैं, वो राम नाम की चदरिया ली और अपने तन पर ओढ़कर घर लौट आए। आज से पहले तो अपने मन ही मन में अपने राम का सुमिरन किया करते थे, आज माथे पर तिलक और ओढ़ी हुई वो राम नामी। और जब माता ने देखा कि अरे ये क्या कुफ्र करता है, काजी हम पर नाराज हो जाएगा, और लिखने वाला लिखता है, ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जपै रघुराई। और कबीर ने उसी दिन से ताना बाना बुनना छोड़ दिया व्यापार। तनना बुनना तजो कबीरा, राम नाम लिख लियो शरीरा। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जपै रघुराई।
कहे कबीर सुनौरी माई, पूरण हारा त्रिभुवन राई। ता साहिब के लागों साथा, सुख दुख दूर कर करे सनाथा। दुख मेटे मोह करे सनाथा।